अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप तमाम लोगों को पता है कि टॉप 5 क्रिकेट न्यूज रोज की तरह जो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होते हैं। नंबर 1 पे आज आप लोगों से बात करेंगे कि बड़ी खुशखबरी जिसे कहते हैं निकलकर सामने आ रही है न्यूजीलैंड टूर ऑफ पाकिस्तान को लेकर। पहले तो सिर्फ पाकिस्तान से कंफर्मेशन आई थी, अब न्यूजीलैंड से भी कंफर्मेशन आ गई है। कितने टी20 खेले जाएंगे, कितने ओडीआईस खेले जाएंगे, न्यूजीलैंड का दौरा पाकिस्तान कंफर्म होने जा रहा है। वो क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 2 पे आप लोग बताएंगे कि हसन अली और यूनुस खान की जो लड़ाई हुई थी उसके ऊपर हसन अली का रिस्पॉन्स भी निकलकर सामने आ गया। हसन अली का क्या कहना है उस लड़ाई पे वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 3 पे आप लोग बताएंगे वेस्ट इंडीज, यानी कि पागल हो चुका है इस वक्त वेस्ट इंडीज, और क्या हाल किया जी वेस्ट इंडीज ने कल साउथ अफ्रीका का, जहां से हमने जाना है वेस्ट इंडीज, तो हमारे सवाल से क्या हाल होगा वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद नंबर 4 पे आप लोग बताएंगे शहनवाज धानी पहुंच चुके हैं लड़काना, और लड़काना में एक अलग ही जश्न का समा हुआ है। वो क्या सीन है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। और नंबर 5 पे आप लोग बताएंगे कि दूसरी टीम, पहली टीम जिसे पाकिस्तान ने खेलना है यानी कि इंग्लैंड, वो क्या कर रही है श्रीलंका के साथ, वो भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लेके बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से नंबर 1 खबर को लेके जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो नंबर 1 खबर जिस वक्त जो है निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि आज जो है न्यूजीलैंड के ऑफिशियल्स ने जो है न्यूजीलैंड का टूर ऑफ पाकिस्तान लगभग जो है वो कंफर्म कर दिया है। उनका ये कहना है कि अभी तक के मुताबिक तमाम मामला दुरुस्त है। हमारे जो वहां पर मतलब जो इनके यहाँ पे अदारे हैं उनके साथ वो टच में हैं और देख रहे हैं, और उनके मुताबिक अब ये सीरीज हो पाएगी 100% जी। देखें, बिल्कुल चीफ एग्जीक्यूटिव जो न्यूजीलैंड के हैं डेविड वाइट, वो आज न्यूजीलैंड में भी अपनी मीडिया से भी वो बात करते हुए दिखाई दिए। सबसे पहले तो वो बड़े ही आज आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा खुश तरीन इंसान है, क्योंकि जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीता है। ऑलरेडी उनके प्राइम मिनिस्टर जो है लेडी, उन्होंने भी बड़ा जो है वो अप्रिशिएट किया, बड़ा कांग्रेचुलेट किया, तो बड़ा खुश थे उनके चीफ एग्जीक्यूटिव। और साथ ही उन्होंने कहा है कि बिल्कुल हमारी पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड है ना सिर्फ उससे बात चल रही है, बल्कि न्यूजीलैंड की जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे भी बात चल रही है। पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं, जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स हैं, उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है और उन्होंने भी हमें रिपोर्ट दी और अभी तक हम सेटिस्फाइड हैं। और उन्होंने अपने जो काफी 1-2 अखबारों से वो बात कर रहे थे, तो उसमें भी उन्होंने यही बात कंफर्म किया है कि न्यूजीलैंड जो है वो सितंबर में पाकिस्तान का दौरा करेगा, सितंबर-अक्टूबर में, जिसमें 5 टी20 और 3 ओडीआईस जो है वो खेलेगा। आखिर में सितंबर के जो है वो आएगा और उसके बाद अक्टूबर तक ये सीरीज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की चलेगी। तो बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है और बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि आज जो है वो न्यूजीलैंड के चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड वाइट ने वहां की मीडिया से भी ये बात कर ली है इस बारे में, इस सीरीज के हवाले से। क्योंकि पाकिस्तान में तो हमने पहले ही बता दिया था, 2 महीने से ही जो है वो हम बता चुके हैं, काफी इस बारे में चर्चा भी कर चुके थे कि 5 टी20 होंगे। लेकिन अब अच्छी खुशखबरी यह है कि उन्होंने वहां पर भी बता दिया है कि 5 टी20 और 3 ओडीआईस खेलने के लिए न्यूजीलैंड पाकिस्तान का दौरा करेगी। बहुत टाइम के बाद न्यूजीलैंड जो है वो पाकिस्तान आएगी। लेकिन बड़ी अच्छी बात यह है कि वर्ल्ड चैंपियन है, इस टाइम टेस्ट जीत चुके हैं, छाई हुई टीम है, इस टाइम वर्ल्ड में डोमिनेशन दिखा रही है और क्रिकेट बहुत शानदार खेल रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि अगर न्यूजीलैंड की टीम आगे यहाँ पे ये फुल फ्लैश टूर कर लेती, यानी कि 5 टी20 और 3 ओडीआईस अगर वो यहाँ पे आगे खेल जाते हैं तो इससे बड़ी और क्या बात। मोहम्मद वसीम को इसको पूरा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने न्यूजीलैंड से स्पेशली बात किया और उनको मनाया। क्योंकि अब देखें, अगर जब तक अगर आप कहेंगे कि श्रीलंका या बांग्लादेश या जिम्बाब्वे आते रहेंगे तो उसका खास वो इंपैक्ट क्रिएट नहीं होगा। लेकिन जब सीना कंट्रीज आएंगी तो बड़ा मजा आता है। और अब साउथ अफ्रीका आ चुकी है। दूसरी चीज ये भी है ना कि जैसे इंग्लैंड है वो सिर्फ 2 टी20 खेलने के लिए आ रहा है, लेकिन ये बड़ी बात होगी कि आप इनको 5 टी20 और 3 ओडीआईस पर ओके कर लेते हैं। और वो वाला जो आप बता रहे हो कि 1-1.5 जो वो महीना होगा, तकरीबन 1 महीना ही है वो पूरा होगा कि अगर आप सितंबर के लेके वो अक्टूबर तक जो होगा उसमें आपको तमाम टीमें आपको देखने को मतलब इंग्लैंड भी आपको देखने को मिल जाएगा, न्यूजीलैंड भी देखने को मिल जाएगा और दोनों ने पाकिस्तान आना है। तो हमारे लिए ये बहुत ही अच्छी और जबरदस्त किस्म की ये खुशखबरी है। हो सकता है कि शायद इससे पहले भी एक और हमें खुशखबरी देखने को मिल जाए, लेकिन वो तो आई थिंक अफगानिस्तान और उनकी जो हमारी दुबई में सीरीज होनी है वो यूएई में सीरीज होगी और वो एक्चुअली शायद अफगानिस्तान के पास वो अफगानिस्तान की वो होम सीरीज होगी। उसमें 3 ओडीआईस और 3 टी20 होंगे। तो वो भी आप कह सकते हैं कि सितंबर के पहले हफ्ते में जो खेली जाएगी, तो उसका भी अगले 2-1 हफ्ते में जो है वो शेड्यूल लगभग आ जाएगा। सही हो गया। इसके बाद दाऊद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है जी हसन अली और यूनुस खान की अंदर से जो एक स्टोरी निकलकर सामने आ रही है। अब उसके ऊपर जो है वो रिस्पॉन्स किया जी हसन अली ने। पहले ये बताते हैं कि ये लड़ाई हुई क्यों, कहानी क्या थी, इस लड़ाई के पीछे क्या थी जी असल वजह। देखिए, वजह आपको पता है कि खास इतनी थी नहीं कि वो कहते हैं कोई फिजियो ने हसन अली को कहा था टी20 मैच के बाद, जो सेंचुरियन वाला मैच था, उसके बाद उनसे कहा जी कि आप आइस बात ले लें, तो उन्होंने कहा मैं अभी नहीं लूंगा, मैं थोड़ी देर बाद लूंगा आइस बात।
तो उन्होंने कहा नहीं आप अभी लो, साथ ही यूनुस खान थोड़ा दूर थे तो फिजियो ने जाकर उनको बता दिया। अब यूनुस खान की वो डोमेन भी नहीं थी, लेकिन यूनुस खान आया और उन्होंने कहा कि आप जो है वो आप आइस बात लें। तो हसन ने कहा नहीं मैं अभी लेना नहीं चाहता। तो उन्होंने कहा कि तुम क्या लोगे, तुम्हारा बाप भी लेगा। तो उस पर हसन अली जो है वो गुस्सा हो गए, उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की। यूनुस खान ने भी कहा कि मैं लेजेंड हूं, जाहिर है पाकिस्तान के एक लेजेंड है। हसन अली ने वहां पे बदतमीजी की, उन दोनों की वहां पर तू मैं हो गई। बहरहाल यूनुस खान जो है उसके बाद अपने रूम में चले गए। फिर उसके बाद जब बाकी सीनियर प्लेयर्स लाइक बाबर आजम को भी पता चला और भी हमारे प्लेयर्स थे, तो बाबर आजम हफीज वगैरह ने इनको कहा जी कि आप जाकर जो है वो सॉरी बोलो। आप हसन को कहा, तो हसन ने कहा ठीक है मैं जाके बोलता हूं। हसन अली वहां पर गए उनको सॉरी बोलने के लिए, तो उन्होंने कहा जी कि अब आप मैं बात ही नहीं करना चाहता, और उन्होंने बात ही नहीं की। टूर खत्म हुआ, वो वापस यहां पर आए, उन्होंने अपना फोन शोन जो बंद कर दिया। और उसके बाद जब पीसीबी ने उनको कहा कि आपने इंग्लैंड जाना है आप आ जाए, तो यूनुस खान ने कहा कि मैं नहीं आ रहा और मैं पाकिस्तान टीम से अलहदा हो रहा हूं। सही है। तो ये मतलब सिंपल सी इतनी स्टोरी है। कहने का मकसद ये है कि जो काम यूनुस खान का नहीं था उसके अंदर आपको आना भी नहीं चाहिए था। हसन अली वैसे भी एक बॉलर है और आपका काम है सिर्फ बैटिंग कोच की हद तक महदूद रहना। लेकिन मसला यहां पर यह है कि जितने भी पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं जिनको हम अपने साथ हायर करते हैं, चाहे वो मिसबाउल हक हो जाए, चाहे वो यूनुस खान हो जाए, चाहे वो इंजमामुल हक हो जाए, सब अपनी डोमेन से आगे निकलते हैं, वकार हो गए और सारे ये समझते हैं कि हम इस टीम के साथ एज अ कोच वोच नहीं है, हम अभी भी कैप्टन और हमारी अभी भी चलेगी। और ये सबसे बड़ी एक देखिए हसन अली ने जो किया वो बिल्कुल गलत किया। वो बिल्कुल किसी भी सीनियर प्लेयर बोलोगे कि उसका बाप भी आके ये करेगा, चलो वो तो आप बदतमीजी करेगा ना, बदतमीजी करेगा, फिर जाहिर बात है। लेकिन स्टिल हम कहते हैं कि वो सीनियर प्लेयर है, उनको करनी चाहिए थी। लेकिन यूनुस की जो मिस्टेक है सबसे बड़ी वो ये है कि देखें जब इंसान एक बड़ा होता है ना, अगर मैं बड़ा हूं और अगर मुझसे कोई छोटा आके, बेशक मुझे पता है कि उसने गलती भी कर दी, लेकिन अगर वो माफी मांगने के लिए आ रहा तो फिर मेरे ख्याल से माफ कर देना चाहिए था। लेकिन हसन अली जब गए उनके रूम में और 2 बार कह रहे हैं कि वो गए उनके पास और उन्होंने सॉरी करने की कोशिश की है और माफी भी मांगी है, लेकिन यूनुस ने कहा मैंने बात ही नहीं करनी। तो अगर हो भी जाता, चले हीट ऑफ द मोमेंट हो गया था, जैसे सरफराज और शाहीन का भी हो गया था, उसमें भी शाहीन ने सरफराज को गालियां शालियां दे दी थी बीच में, वो हो गया था। लेकिन जब दोनों ने बाद में जो है वो सॉरी किया, एक दूसरे को अपॉलॉजी किया, तो वो ओके होगा। शाहीन ने जब सॉरी किया तो सरफराज ने कहा ठीक है, उन्होंने भी कहा कि आप पाकिस्तान के एसेट हैं और आप मेरे बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह हैं। तो ये एक अच्छी चीज होती है कि आप भुला दें। एज कंपैरिजन अभी यूनुस खान बैठे हुए थे उस पे हर लम्हा पुरजोश ARY के साथ, बदामी के साथ, वहां पर उनसे कहा गया तो वो कहते हैं मैं आपको 4 महीने के बाद बताऊंगा कि क्या हुआ। यार आप 4 महीने बाद क्यों बताओगे, अभी बता दो अगर आप बताना ही चाह रहे हो। फिर आप ये ना कहो ना कि फिर आपको मैं बताऊंगा ही नहीं, फिर आप 4 महीने बाद क्यों बताओगे। यार हमारे लेजेंड्स भी इस तरह करते हैं, ऐसी बातें ऐसे ही करते हैं भाई। वो अपनी जिसकी जहां चलती है वहां पूरी चलाने की कोशिश करता है और दूसरे प्लेयर्स को जो है ना वो भरपूर तरीके से दबाने की कोशिश ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, दोनों की गलती है। हसन अली को ऐसा देखना चाहिए था कि वो बड़े हैं, ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। हसन अली को अगर उन्हें कहा था कि आइस बात ले लो या कोई बात हुई थी तो उनकी बेहतरी के लिए हुई थी, उनको कर लेनी चाहिए थी। लेकिन यूनुस खान को सोचना चाहिए था कि यार अगर वो अब पाकिस्तान के वो प्लेयर नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि यूनुस खान बहुत थोड़ा सा ना हार्ड है, मतलब वो बिल्कुल भी माफ शाफ नहीं करते हैं, बहुत सख्त मजाज है। अब पीछे भी अगर आप देख ले तो उनका साथ इंसिडेंट्स होते रहते हैं और वजह यह है कि थोड़ा सा हमें नरम होना चाहिए। इस तरह हमारी जिंदगी भी अच्छे तरीके से गुजरती है। अगर हम हर टाइम लड़ते रहेंगे, इतने एग्रेसिव रहेंगे, चले ऑन द फील्ड आप एग्रेसिव रह सकते हो, लेकिन ऑफ द फील्ड थोड़ा सा हमें हिम्बल होना चाहिए। हालांकि हमें दिखता तो यहाँ से ऐसा कि बड़े हिम्बल हैं, जिस तरह ये बैठे रहते हैं, वो खुद कहते हैं मैं कॉफी लेके बैठा रहता हूँ बड़ा ये, लेकिन एट द एंड ये मामला जो, लेकिन अगर हम ऐसे छोटी छोटी बातों पे अगर हम इशू बनाएंगे, किसी से नाराज हो जाएंगे, तो फिर हमारे लिए पर्सनली ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि फिर हमारी जिंदगी गुजारना बड़ा एक जो है वो दुश्वार हो जाता है। सही हो गया। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है वेस्ट इंडीज से। तो वेस्ट इंडीज ने जी कल जुल्म किया साउथ अफ्रीका के ऊपर और कल क्या ही मैच हुआ है जी। वेस्ट इंडीज का पता चल गया है कि जो सुपरस्टार्स हैं वो दोबारा से जिस तरीके से जो वो जुड़ रहे हैं और जिस तरीके से वो आप अपने सामने आ रहे हैं, कल उन्होंने जो पिटाई की है साउथ अफ्रीका की, 160 प्लस रन किए थे साउथ अफ्रीका ने। लेकिन जिस वक्त वेस्ट इंडीज मैदान में उतरी है उन्होंने सिर्फ छक्कों में डील किया भाई। उन्होंने कहा रन शन सिंगल शिंगल ये वो यार, तो मुझे तो लग रहा है ये इन वेस्ट इंडीज वालों को किसी ने बता दिया है कि शायद पाकिस्तान जो है वो आपके ग्रुप में है। और उसके बाद जिस तरीके की इनकी टीम है, पहले ही हमने आपको कल जो आई थी, कल हमारा शो था मैच से पहले ही था, उसमें भी हमने बताया था कि जो इनका स्क्वाड है 13 रुकनी, वो बड़ी कोई भयानक किस्म का स्क्वाड था। और जिस तरीके और यार जो बैटिंग करने के लिए आया, ये एंड्रे फ्लेचर आए, वो भी बदकिस्मत रहे कि वो रन आउट हो गए। 19 गेंदों पे 30 उन्होंने मारा, 2 छक्के 3 चौके। और लुइस का तो दिमाग खराब हो चुका था, इतने अरसे बाद खेल रहे थे और 35 गेंदों पे 71 रन,
7 छक्के 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से, एक ओवर में 20-20 रन डाल रहे थे, 20-20। और रबाडा को तो ऐसे खेल रहे थे कि पता नहीं किसी लोकल किसी अभी इसको हुसैन तलत तो खेल रहे हैं जैसे। मुझे लगता है ये रबाडा उनको नहीं, उनको हुसैन तलत नजर आ रहा था। मुझे लगता है ये इनको सजा मिली है, जो साउथ अफ्रीका के जो ये बॉलर्स थे ना सारे, ये अपने आप को बड़ी चीज समझ रहे थे। नॉर्जे हो गए, उसके बाद ये हो गए रबाडा हो गए, अंगीडी हो गए, मतलब इन सारों ने टीम छोड़ के ये आईपीएल में चले गए थे जब पाकिस्तान के टूर पे। अंगीडी नहीं गए थे, अब वापस आए, मतलब जो थे ये नॉर्जे छोड़ रहे, इनको तो ऐसा धोया है ना इन्होंने कि लग समझ आई है बिल्कुल। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो गेल शुरू में तो कोई 8-10 गेंद उन्होंने ऐसे ही खेली थी भाई, पहली पे छक्का मारा नहीं है मेरे ख्याल से, मैंने पहली पे छक्का मारा, फिर उसके बाद उन्होंने बाकी खेलना शुरू किया, साथ मारा छक्का। वो आपने शायद हाइलाइट्स देखी तो शायद उसमें पहले ही देखा होगा, लेकिन उन्होंने मारा था। बहरहाल अगर गेल की बात भी देखेंगे तो शुरू की 12 गेंदों में वो फिर भी थोड़ा ध्यान से खेल गए थे, कोई एक ही उन्होंने छक्का मारा होता, लेकिन उसके बाद तो उन्होंने भी जो तबाहकुन बल्लेबाजी की, क्या फिर उसको रसल को भेजा। हाँ। वो तो बल्ला लेकर ही नहीं आता, वो हथौड़ा लेकर आया था। उसने पहली बॉल में रबाडा को उठा के ऐसे मारा, तो ग्राउंड से बाहर के अंदर फेंक रहा था रसल, उसका बस नहीं चल रहा था। वो रबाडा पे पर्सनली दुश्मनी इनकी वजह से है वो तो ये दिखाना चाह रहा था कि मैं तो बैट मारूंगा, वो ऐसे नजर आ रहा था। 3 छक्के उसने मार दिए। अच्छा, खतरनाक बल्ला। 15 ओवर में 161 का टारगेट इन्होंने अचीव कर लिया। पहले 5 ओवरों में 70 रन बोर्ड पे लगा दिया था। ये टोटली इनका मूड ये लग रहा था कि 6-7 ओवरों में हम 100 रन बना देंगे। एंड्रे रसल जो है ना, जो उनका एक होता है ना कि बैट बंदे का नीचे से आता है, उनका नीचे से बैट नहीं आता, उनका ये बीच से जो बैट आता है ना, वो गंदा है। मुझे लगता है कि बॉल पे जुल्म है। कभी कभी लगता है अगर आप 3D में देखेंगे तो आप डर ही जाएंगे, आपको लगेगा कि ये आपके मुंह में बैट मारने के लिए आ रहा है। लंबे उनका छक्का कहां पर रखा होता है, वो बॉल उनकी कहां पे जाती है। बहुत भयानक किस्म की बैटिंग देखने को मिली। और आज फिर वेस्ट इंडीज का मैच है, क्योंकि 2 लगातार बैक टू बैक मैचेस हैं। आज भी रात को मैच है। यूनिवर्स गेल भी आज इंटरव्यू करने के लिए आए थे और उन्होंने कहा कि क्योंकि वर्ल्ड T20 भी सर पर है तो हमारी पूरी तैयारी है और हम चाहते हैं कि इस वर्ल्ड T20 को जीतें। और अली ये बहुत ही खतरनाक किस्म की इन्होंने क्रिकेट खेली है और यूएई वाली कंडीशंस हो गई, यहां पर भी इनको बड़ी सूट करेंगी क्योंकि स्लो विकेट्स भी हैं और आईसीसी कोशिश करता है कि फ्लैट ट्रैक्स बना कर दे। और इनकी टीम में हर बंदा मैच विनर है, हर बंदा और मैच विनर 11 में से एक भी चल गया तो मैच जीत गए। यही है असल बात, ये है कि ये जितने इनके बैट्समैन है ना, इनमें से एक भी आगे परफॉर्म करना शुरू कर दे तो मैच वन साइडेड हो जाता है। एक भी इनमें से अगर आ जाए, एक मतलब आपको सारा को आउट करना है, इंपॉर्टेंट चीज ये है। मुझे तो इस टाइम जो अगर आप स्पिनर्स के लिए तो ये मुझे लगता है कि खुदकुशी है इनको बॉलिंग। और यार वो हेंड्रिक्स बेचारा वो अपना सर पकड़ के बैठा था, शमसी के साथ तबाही कुन मची हुई थी, उसके लिए अजाब हो गया था। क्या स्पिनर, पहले जो रबाडा आए थे पहले ओवर करते हुए उनको हैरान करके रख दिया था। उनको क्या थे किसी तरीके से मेरा ओवर खत्म हो। वो तो शॉर्ट पिच बॉलें बहुत जुल्म किया है। छक्का छक्का छक्का। बहरहाल वेस्ट इंडीज ने बता दिया है और सबको सुना दिया है कि वर्ल्ड T20 सर पर है। और कल वाला जो उनका मैच था उसने ये ऐलान कर दिया है कि वर्ल्ड T20 आ गया है तो भाईजान हम भी आ चुके हैं। अभी तो पलाट बैटिंग पे ही नहीं आए, रसल की पूरी बारी नहीं मिली, गेल की पूरी बारी नहीं मिली। ये अगर खेल जाते तो फिर पता नहीं क्या इन्होंने करना चाहिए था। लेकिन वेस्ट इंडीज सिस्टम खतरनाक तरीन टीम बनी है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान को देखो, वो उसने अजीब सा हरकत मचाई हुई है। मुझे अली अगर आप मुझसे पूछेंगे ना टॉप 4 टीम्स वर्ल्ड T20 की, एक तो मैं वेस्ट इंडीज को लूंगा, एक मैं अफगानिस्तान को लूंगा, एक मैं पाकिस्तान को लूंगा और एक मैं इंडिया को लूंगा। हाँ, ये सारी टीमें ऐसी हैं जो कि एशिया की किंग है। तो देखते हैं कि जो है वो क्या बनता है वर्ल्ड T20 को। और मुझे ये पर्सनली लगता है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड विनर वो एशिया से होगा इस वक्त। एशिया या इनमें से होगा। ये वेस्ट इंडीज को भी अगर आप एक ले लें, कैरेबियन की एक इसको ले लें, और 3 जो है वो एशिया की अगर आप ले लें। लेकिन पाकिस्तान का ये ना कि अनप्रिडिक्टेबल है, अगर ये बहुत अच्छा करेगा तो कुछ हो सकता है, अगर ये सही कॉम्बिनेशन ना बने तो फिर आप छोड़ दें। लेकिन इंग्लैंड हो गया, ये मुझे लग रहा है कि ये भी तगड़ी टीम है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का मुझे इस बार चांसेस जो बहुत ही कम नजर आ रहे हैं। सही हो गया। इसके बाद आओ जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी, वो खबर आपकी आ रही है कि शहनवाज धानी जो है वो लड़काना पहुंच चुके हैं और वहां पर उनका क्या ही इस्तकबाल किया गया है। जबरदस्त किस्म का इस्तकबाल किया। और शाहनवाज धानी पहले ही बोल रहे थे कि मेरा बहुत दबंग किस्म का इस्तकबाल होगा और वही हुआ। लड़काना में गए हैं तो ऐसा लग रहा था कोई पार्टी सीन चल रहा है। रात को टोटली पूरा शहर लग रहा था कि उनके जब बाहर आ गया और रोड्स जो है वो ब्लॉक कर दिए थे। बड़ी खुशी होती है अली, ऐसे छोटे एरिया से कोई लड़का आता है तो लड़काना वालों को भी हमने देखा है उनके मसले मसाइल बहुत ज्यादा है। अगर आप देखें उस तरीके से गवर्नमेंट ने काम नहीं किया हुआ है, बहुत ज्यादा उनको अगर आप डेवलपमेंट देखेंगे तो कुछ भी नहीं हुई, बहुत उन बेचारों के लिए उस तरीके से मसाइल है। लेकिन इस तरह की खुशी, क्योंकि इवन अगर हमें भी पाकिस्तान में भी अगर आप देखेंगे जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीत गया था तो कितनी खुशियां हमें मिली थी। तो यही बात है कि लड़काना थोड़ा सा बैकवर्ड का भी एरिया है, लेकिन जिस तरीके का शाहनवाज धानी पे उन्होंने खुशियां मनाई है, मजा आ गया और दिल खुश हो गया। सही हो गया। इसके बाद आओ जो खबर निकलकर सामने आ रही है, फाइनल खबर वो आ रही है जी इंग्लैंड और श्रीलंका से। तो कल जो है वो इंग्लैंड ने भी श्रीलंका को ऐसे ही धोया है। यानी कि मुझे लगता है कि ये दोनों टीमें जो है वो इंग्लैंड होगी, वेस्ट इंडीज होगी, ये सिर्फ पाकिस्तान को फिलहाल डराने में मसरूफ है, हराएंगी बाद में।
देखिए इंग्लैंड का जहां तक सवाल है, उनका मैच तो खैर श्रीलंका के साथ था, जो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज की क्रिकेट थी वो एक अब अलग सिस्टम में लेंगे। इनका यह है इंग्लैंड का कि वो श्रीलंका, तो मुझे वाकई लग रहा है कि वो एक साल में एसोसिएट टीम्स में आ जाएगी, उनकी खत्म हो गई क्रिकेट ही पैथेटिक खेल रहे हैं। यहाँ पे मैं इंग्लैंड को इस जीत का क्रेडिट नहीं दूंगा। इसमें मैं जो वर्स्ट क्रिकेट खेली है वो श्रीलंका ने खेली है, और व्हाइट वॉश भी हो गया श्रीलंका, लेकिन उन्होंने क्रिकेट खेली नहीं। एक होती है कि आप कहते हो कंपटीशन करता है, कोई एक लड़का आता है जो कहता है हाँ मैं कुछ करके दिखाऊंगा, उन्होंने क्रिकेट खेली नहीं, और टोटली उन्होंने 180 रन बनाया 6 विकेटों के नुकसान पे। मलान ने अच्छी बैटिंग की, मैन ऑफ द मैच का भी अवार्ड मिला गया, सैम करन को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया, बेरिस्टो ने भी अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन 91 रन पे पूरी टीम आउट हो गई, और लग ही नहीं रहा था, लग रहा था कुछ बच्चे भेज दिए किसी मुल्क के जो है वो अंडर 14 वाले, अंडर 15 वाले, आपने बच्चे भी नहीं भेजे, बल्कि मतलब कौन सी टीम भेज दी है? उनके लेजेंड जो है उन्होंने कहा है ना, संजय सूर्या ने कहा है, उन्होंने कहा भाई ये जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं इस तरह से उन्होंने कहा क्रिकेट को बचाओ, क्रिकेट तबाह हो जाएगी। उन्होंने कहा आखिरी मौका हमारे पास, हम क्रिकेट बचा सकते हैं, हमारी क्रिकेट खत्म होने जा रही है। आज उनका स्टेटमेंट आया है, जयसूर्या कह रहे हैं हमारी क्रिकेट जो खत्म होने जा रही है। तो बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है, श्रीलंका को कुछ करना पड़ेगा। जब से इनके पास मैला जयवर्धने, संगेखारा वगैरह टीम को छोड़कर गए हैं तो मामला खराब हो गए हैं, लेकिन इंग्लैंड भी अच्छी क्रिकेट खेल रही है। देखते हैं अली कि पाकिस्तान जो है वहां पर क्या करता है, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान की टीम अल्हम्दुलिल्लाह श्रीलंका से तो बेहतर है। अब लोग कहेंगे कि हम श्रीलंका से हारे थे उस टाइम फलाना, उस दिन लगता है वो उनके स्पिनर्स ने हमें थोड़ा सा फंसा दिया था, और हमारी टीम में भी थोड़ा सा उस टाइम मामला डिफरेंट हुए थे, लेकिन अभी श्रीलंका की टीम बहुत नीचे जा रही है। उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको पसंद लग रहा है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, दाऊद फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम। बिल्कुल, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लें, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से, और हमारे अली को भी फॉलो कर लें। मैं मौजूद हूं क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।